व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, या वो प्रमाण पत्र देगी किसी को? ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? पच्चीस दिन पहले प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी आदित्यनाथ का जो चैप्टर शुरू हुआ था वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इस बार योगी ने अकेले मोर्चा संभाल लिया है तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफदारी कर रहे हैं अखिलेश यादव। सवाल यही है कि इस टकराव को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखा जाए या सियासी मायने भी है। क्या ये विवाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 40 दिन वाले अल्टीमेटम के साथ खत्म हो जाएगा या फिर 2027 के यूपी चुनाव तक इसकी गूंज सुनाई देगी? आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। ये अपने पद का अतिरिक्त गुमान नहीं तो और क्या है? ये एक तरह का अहंकार नहीं तो और क्या है? ये धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप है जो कि लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता है, मर्यादा में भी स्वीकार नहीं हो सकता और परंपरा में भी स्वीकार नहीं हो सकता। वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। यूं तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ में वैचारिक द्वंद्वों का इतिहास रहा है। यूपी में एनकाउंटर को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सवाल उठा चुके हैं। अतीक अहमद की मौत पर भी सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की बात कहकर इनडायरेक्टली योगी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। इसके अलावा राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे राजनीतिक हिंदुओं को खुश करने वाला बताया था। मगर योगी वर्सेस शंकराचार्य की सीधी लड़ाई शुरू हुई प्रयागराज महाकुंभ के दौरान। महाकुंभ के दौरान जब भगदड़ मची तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ की आलोचना की थी, योगी के इस्तीफे की डिमांड कर दी थी। यहीं से जो वार पलटवार शुरू हुआ वो पार्ट 2 के रूप में अब सामने आ रहा है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, न तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि कोई मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के, अगर बाहर सड़क पर भी होता तो हम एक बार उपेक्षा कर देते कि चलो भाई कुछ भी बोल दिया, नेता है, ये तो झूठ सांच करता ही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, विधानसभा भवन में, वहां पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, या वो प्रमाण पत्र देगी किसी को? योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आया अविमुक्तेश्वरानंद के उस चैलेंज पर जो उन्होंने काशी से दिया था। असली और नकली हिंदू वाली अविमुक्तेश्वरानंद की थ्योरी का जवाब योगी ने सदन में अपने ही अंदाज में दिया। बात नियम, कायदे और कानून की हुई, मगर शंकराचार्य इतने पर्सनल हो जाएंगे इसकी उम्मीद बहुतों को नहीं थी।
हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। आप सदन में खड़े होकर के बोल रहे हो कि हम कानून पालना भी जानते हैं और कानून का पालन करवाना भी जानते हैं। ये कैसी बात है? कानून का पालन इस तरह से करवाया जाता है हनक दिखा करके? ये तो गुंडा की भाषा है। एक मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के इस तरह की भाषा बोले। कानून की किताब में भी ये भाषा नहीं लिखी है। कानून की किताब में लिखा जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं करेंगे तो दंडित किया जाएगा। एक तरीका है। धर्म से जुड़े लोग योगी आदित्यनाथ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की वैचारिक कटुता को बहुत ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं, मगर अखिलेश इसमें सियासी फायदा देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से 2027 के यूपी चुनाव में उन हिंदुओं का वोट मिल सकता है जो शंकराचार्य के साथ खड़े होंगे, और इसीलिए योगी वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद को भगवा वर्सेस भगवा का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर ऑन कैमरा अखिलेश यादव इसे लंबा खींचना चाहते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। बात यह है कि सीएम योगी के योगी होने पर, सनातनी होने पर, हिंदू होने पर, महंत होने पर हमने सवाल खड़ा किया हुआ है पहले से, और उस सवाल का 40 दिन में हमने उत्तर मांगा है, जिसके 12-13 दिन बीत चुके हैं। तो सवाल तो उनके ऊपर अब खड़ा हो चुका है। आप किसी एक व्यक्ति का क्या नाम लेंगे? पूरा देश का जितना भी सनातनी समाज है वो पूछ रहा है कि महाराज जी बताइए, गोरखनाथ जी की शिक्षाओं के आधार पर आप कैसे योगी होकर के कैसे राजा हो सकते हैं, कैसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं? हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री उन्हें कोई सम्मान नहीं। गीता, गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। अब इसे स्ट्रेटजी कहिए या कुछ और, बीते कुछ टाइम से अखिलेश ने खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट किया है। माघ मेले की कंट्रोवर्सी के बाद अखिलेश ने फोन पर बात की तो महाकुंभ के दौरान बाकायदा अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में पहुंचकर अखिलेश ने मुलाकात की थी। जमीन पर पालथी मारकर काफी देर तक सपा मुखिया बैठे रहे और प्रसाद के तौर पर लड्डू लिया। क्या अखिलेश इसी प्रसाद रूपी लड्डू के जरिए 2027 की जंग में एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्या पीडीए वाले गणित में योगी आदित्यनाथ को सनातनी विरोधी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? संयोग देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद की तरह अखिलेश भी योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया। हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है, जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कई होंगे ऐसे, इटावा में कई होंगे, इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे? बीजेपी अब उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके। माघ मेले वाली कंट्रोवर्सी में अखिलेश की एंट्री हुई तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ कैसे खामोश रहते। सपा मुखिया को मुख्यमंत्री ने हर मोर्चे पर घेरा, तसल्ली से जवाब दिए, आईना दिखाया कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज किया गया था।
ये अलग बात है कि अखिलेश अपना बचाव करते हुए वैलेंटाइन पर पॉलिटिकल प्रेम की नई व्याख्या देने लगे। हम तो प्रेम का पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे और मिलाएंगे लोगों से। आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दे दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अब वैलेंटाइंस डे आप लोग मनाओगे, पॉलिटिकल लोग तो नहीं मना सकते, तो ये तो हमारा प्रेम का, पॉलिटिकल प्रेम का त्योहार होगा। जो आएंगे हम उन्हें शामिल करेंगे अपने साथ। अखिलेश जिस पॉलिटिकल प्रेम की दलील दे रहे हैं, क्या उसे अभी मुक्तेश्वरानंद भी सपोर्ट करेंगे? क्या अखिलेश को 2027 के चुनाव में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बैकडोर से दिशा निर्देश देंगे? इस नए तरह के इक्वेशन पर योगी तंज कसते हैं और 2017 के बाद बदले माहौल को विस्तार से समझाते हैं। ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। ये लुटेरे लोग हैं, ये सब लूट लेंगे। ये 10 साल में क्या किया इन्होंने बताओ? स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या किया इन्होंने? स्मार्ट सिटी के नाम पर मेट्रो न बनाई होती समाजवादियों ने, क्या ये शहर स्मार्ट दिखता? किसकी देन है ये मेट्रो? समाजवादियों की देन है। 2027 के चुनावी चैप्टर में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व पर फोकस कर रहे हैं। 9 सालों के विकास कार्य और कानून राज का उदाहरण गिना रहे हैं। यूपी में बढ़ते निवेश को चुनाव से पहले खूब गिना रहे हैं। तो वहीं अखिलेश को अविमुक्तेश्वरानंद वाले एपिसोड में उम्मीद नजर आने लगी है। हालांकि उनका डर ये भी है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक न छिटक जाए, इसलिए ओवैसी से कन्नी काट चुके अखिलेश ने मुस्लिम वोटों के लिहाज से अलग स्ट्रैटेजी बनाई है। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। शुरुआत नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए करने का प्लान बनाया है, मगर क्या ये पूरी तरह सफल हो पाएगा? क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जुमा कांग्रेस छोड़ी थी और कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों पर। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेद जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता, आपके जनपद में भी जाते हैं आस्था के साथ, अब भयभीत होकर के नहीं जाते। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने लिया है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेंपल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। समाजवादी सरकार बनेगी तो विकास को और गति देंगे, हमारा गरीब मुस्कुराए, हमारे गरीब को न्याय मिले, हमारे गरीब को सम्मान मिले। इसीलिए पीडीए की छत के और पीडीए की छतरी के माध्यम से हम सब लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यूपी के चुनावी समर में वैसे तो 11 महीने का वक्त है, मगर जिस तरह लखनऊ की गद्दी को लेकर वाक युद्ध चल रहा है, वो बताता है कि सियासी लड़ाई में धर्म का भी छौंका लगाया जाएगा और उसके जरिए योगी को घेरने की कोशिश की जाएगी। कई हथकंडे अपनाए जाएंगे। अगर योगी इन्हें पार कर गए तो इतिहास बन जाएगा। यूपी में लगातार बीजेपी की तीसरी जीत का इतिहास। इसके लिए योगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आज हिंदुस्तान ने अपनी सरहद के पास वो ट्रेलर दिखाया है जिसे देखकर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप